आज मैंने बनाया है मिक्स फ्रूट जैम जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। ना तो हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा पैक्टिन डाला है, ना हमने कोई फूड कलर डाला है। तो आप भी इसको अपनी फैमिली के लिए बिना केमिकल के, बिना पैक्टिन के बनाइए, जो बहुत ही अच्छा रहता है। हम बच्चों को, अपने परिवार वालों को गिल्ट फ्री होकर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। मैं हूँ रत्ना, तड़का विद रत्ना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिक्स फ्रूट जैम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो मेरे पास फ्रूट्स थे तो मैंने सारे ले लिए हैं। सबसे पहले फ्रूट्स के ऊपर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, अंगूर है। तो मैंने इनको नमक के पानी में और सोडे के पानी में डालकर 15 मिनट रख के मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। तो सारे फ्रूट्स मैंने धोकर साफ करके रखे हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो ये पाइनएप्पल है, मैं सबसे पहले इसको ही काट लूंगी। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, उनसे जैम बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। और जो एप्पल होता है, एप्पल में नेचुरल में पैक्टिन होता है। तो एप्पल हमको जैम में, चाहे आप किसी भी सीजन में बनाएं, गर्मी में या सर्दियों में, एप्पल जरूर डालें। जो बहुत सारे मार्केट के ऐसे जैम होते हैं जिसमें पैक्टिन मिला होता है बाहर से, और हम जब घर में बनाएंगे तो इसमें एप्पल में नेचुरल पैक्टिन होता है, ऑरेंज में होता है। तो इन चीज़ों को आप जरूर डालिए। गर्मी का सीजन है तो आप आम भी डाल सकते हैं, और पपाया है आपके पास तो पपाया भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो तो फ्रूट्स थे बस मैंने वही ले लिए। ये मैंने 2 बनाना काट लिए हैं, पाइनएप्पल काट लिया। ये मेरे पास एक ही कीवी रखा था, तो मैंने सोचा इसको भी छील कर मैं इसमें डाल देती हूँ। जितनी खट्टी चीज़ें हैं उनसे जैम टेस्टी बनकर तैयार होता है। मैंने इससे पहले भी अभी ऑरेंज जैम बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। अब हम मिक्स फ्रूट जैम बना रहे हैं। ऑरेंज जैम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, किसी को अगर ज़रूरत है तो देख कर बनाएं। मैंने कीवी को भी काट लिया है, और बहुत बड़े पीसेस की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी स्ट्रॉबेरी हैं, इनका भी मैंने ऊपर का पार्ट हटा के अच्छे से साफ करके रख लिया है। मैं इनको भी कट कर लूँगी। इससे क्या होता है, जैम का कलर बहुत सुंदर आता है। काले वाले अंगूर होते हैं, स्ट्रॉबेरी होती है ना, इतना सुंदर कलर आता है इनसे, बहुत ही अच्छा लगता है। हमें कोई भी केमिकल या फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इससे। इतना सुंदर कलर का जैम बनकर तैयार होगा। मैंने सारे फ्रूट्स कट करके रख लिए हैं। मैंने एप्पल को भी काट दिया है, पाइनएप्पल भी, स्ट्रॉबेरी सब काट दिए हैं मैंने। एप्पल को छील कर काट कर लेना है, ये मैंने छील कर ही काटा है। अब जो ये ऑरेंज है ना, इनको आप छील लें, और जो इसका वाइट पार्ट है बिल्कुल ऊपर से, देखिए मैंने सारा हटा दिया है। टेस्ट में बहुत कड़वा होता है, तो उसको बिल्कुल हटाना है। और ऐसे फाकों को बीच से कट करेंगे, और इसके सीड्स यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, और फिर इसको इसमें डाल देंगे। और इसी तरीके से मुझे ऐसे सारे ऑरेंज का छिलका उतार कर, यहाँ से सफ़ेद वाला, और सारे सीड्स मुझे रिमूव कर लेने हैं। इसी तरीके से जैम बनाते समय कई चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की बातें हैं। एक तो सबसे पहले फ्रूट्स को बहुत अच्छे से साफ करें, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं। दूसरा, आप ध्यान रखें जितने हमारे फ्रूट्स फ्रेश होंगे, अच्छे होंगे, हमारा जैम उतना ही अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार होगा। फ्रूट्स हमेशा अच्छे लें। मैं इसी तरीके से अब ये सारे सीड्स इनके निकाल दूंगी। सारा ऑरेंज भी साफ कर लिया है और इसके सीड्स पूरे निकाल दिए हैं। सारे फ्रूट्स को एक कढ़ाई में डाल दूंगी, और इसको लगभग 7 से 8 मिनट तक हम स्लो फ्लेम पर सॉफ्ट होने देंगे। चलाते रहेंगे, फिर थोड़ा सा पानी रिलीज कर देंगे, और फिर वो सूख जाएगा। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। बस हम इनको 7 से 8 मिनट तक स्लो फ्लेम पर अच्छा सा सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा पानी भी रिलीज कर देंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं इसको ढक दूंगी, और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। इसको 7 से 8 मिनट हो गई हैं कुक होते होते, और सारे फ्रूट्स हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इसको हैंडल करना आसान हो गया है। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम इसको फैन के नीचे रख के करेंगे ठंडा, और एक ग्राइंडर जार में डालकर हम इसको पीसेंगे। मैंने सारे फ्रूट्स को 10 मिनट फैन के नीचे रख के अच्छे से ठंडा कर लिया है। एक ग्राइंडर जार में डालेंगे, और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। बस मैं ये जार में डाल लूँगी। देखिए, जब पीसें आप तो ध्यान रखें कि गर्म ना हो, नहीं तो फिर उबल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कभी कि हमारे जैम का कलर अच्छा नहीं आ रहा है अंगूरों से और स्ट्रॉबेरी से, तो आप क्या करिए, इस समय पर एक छोटा सा पीस चुकंदर का डाल दीजिए, बहुत सुंदर कलर आ जाएगा। अभी मुझे तो लग रहा है अच्छा ही कलर आएगा इसका, तो मैं तो चुकंदर नहीं डाल रही हूँ। तो फिर उससे क्या होगा, फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत सुंदर कलर निकल कर आएगा। ये मैंने जार में डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। तो इसको अब हम नाप कर डालेंगे, इसमें मेजर करके डालेंगे, तो हमें शुगर डालने में आसानी रहेगी। तो किसी भी कप, कटोरी, गिलास, किसी चीज़ से भी इसको नाप लीजिए। ये 1 कप हो गया, ये 2 कप,
कप, और ये 5 कप में कम है थोड़ा सा। जो इसमें पल्प लगा हुआ है ये भी हम स्पैचुला से निकाल कर सारा इसमें डाल लेंगे। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। आप सोच रहे होंगे शुगर कितनी डालनी है, तो ये 4.5 कप है। तो ये पल्प जो हमारा फ्रूट्स का, मैं इसमें 3 कप चीनी डालूंगी क्योंकि फ्रूट्स बहुत मीठे हैं, इसलिए मैं 3 कप चीनी डालूंगी। वैसे लोग बराबर भी डालते हैं लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा शुगर वाला हो जाता है। 3 कप चीनी में भी अच्छा टेक्सचर आएगा। अब हम इसी कप से 3 कप इसमें चीनी डाल देंगे। 2 कप और ये 3 कप। ये 3 कप हमने शुगर डाल दी इसमें, और इसी के साथ मैंने 1 नींबू का ये रस ले लिया है। नींबू का रस इसलिए डालते हैं, टेस्ट तो अच्छा आता ही है कि जिससे चीनी इसमें क्रिस्टलाइज ना हो जाए। अब हमने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन करके मैंने उसके ऊपर रख दिया है। हम इसको चलाएंगे और चीनी को इसमें अच्छे से मेल्ट करेंगे। अब हम इसको जब तक कुक करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल जैम की कंसिस्टेंसी जैसे में नहीं आ जाता। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे जैम की होती है। लगभग इसमें 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। हमको इतना कुक करना है इसको। देखिए इसको कुक होते होते 10 से 12 मिनट हो गई हैं और इसकी कंसिस्टेंसी और कलर देखिए दोनों कितने अच्छे हो गए हैं। अभी तो हमको इसको लगभग 10 मिनट और कुक करना है। जैम जैसा टेक्सचर आने लगा है। ये एप्पल से आता है, सिट्रस फ्रूट से आता है। तो जो मार्केट से जैम आते हैं ना उसमें पेक्टिन डालते हैं, वो तो अलग से केमिकल ही होता है वो। अब हम घर में बनाते हैं तो बिना पेक्टिन के बनाते हैं, जो नेचुरल पेक्टिन है जैसे एप्पल में है, ऑरेंज में है, तो उनसे बनाते हैं। तो बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है ये, और बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। मैं तो कहती हूँ आप अपने फैमिली के लिए घर में ही बनाया कीजिए जैम। ना तो हमने इसमें कलर मिलाया है, ना हमने इसमें पेक्टिन मिलाया है, तो इन चीज़ों के बिना ये एकदम हेल्दी बनकर तैयार हुआ है। हम अपने बच्चों को और परिवार वालों को ये गिल्ट फ्री दे सकते हैं। खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, कोई हेल्दी चीज़ खा रहे हैं बच्चे। इतना बढ़िया कलर आया है। ये जो नेचुरल कलर है ना यही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अब हमें इसे लगभग 8 से 10 मिनट तक अभी और कुक करना है, जिससे कि बिल्कुल ये जैम की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब हम इसका प्लेट टेस्ट कर लेंगे। बस थोड़ा सा जैम मैं प्लेट में डालूंगी और इसको देखेंगे इसमें से पानी तो नहीं निकल रहा है। ये देखिए थोड़ी सी दूर जाकर ये रुक जाएगा एकदम, और जैसे जैसे ठंडा होगा ये ठीक होता चला जाएगा। अब इसने बहना बिल्कुल बंद कर दिया है, इसका मतलब हमारा जैम परफेक्ट बना है। मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होके भी और ये ठीक हो जाएगा। कलर, टेक्सचर सब देखिए कितना बढ़िया है। तो मैं आपको ब्रेड पे लगाकर दिखाती हूँ। अभी काफ़ी गर्म है, जैसे जैसे ठंडा होगा इसकी कंसिस्टेंसी ठीक होती चली जाएगी। इतना टेस्टी खाने में है ये बहुत ज़्यादा, और देखने में कलर देखिए कितना शानदार आया है इसका। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को साफ सुथरा अच्छा सा हेल्दी सा जैम बनाकर दीजिए। आप ऐसे ही बनाइए जैम को, बिना प्रिजर्वेटिव के ही रखिए, और 3 से 4 से 5 महीने तक आराम से चलता है। खाएं और फिर दोबारा बना लीजिए। तो कितना शानदार लग रहा है। मार्केट से बहुत बढ़िया जैम बना है हमारा। लेकिन जब भी आपको स्टोर करना हो ना तो कांच का जार लीजिए, उसको स्टरलाइज कर लीजिए। सन ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए जब आप इसको स्टोर करें। और बिना फ्रिज में रखे ही 4 से 5 महीने तो ये आराम से चल जाता है। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं ना तो शेयर और लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और कल मिलेंगे एक ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।